ख़वातीन हज़रात, आपने बेशुमार जगहों पर सुना होगा कि किसी भी मुआशरे का जो बुनियादी ढांचा है वो सेहत, तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और फिर रोटी, कपड़ा, मकान के हवाले से ये सारी चीज़ें मिलकर एक मुआशरे को तश्कील देती हैं, एक मुआशरे को मज़बूत बनाती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन सारे बुनियादी ढांचों में जो सबसे अहम किरदार है वो है इंसाफ़ का क़याम, वो है इंसाफ़ की फ़राहमी, वो है इंसाफ़, अदल का जो एतमाद है लोगों में वो कायम रहे और लोगों को बरवक्त और फौरी इंसाफ मुहैया किया जाए। क्योंकि अगर इंसाफ को कायम कर दिया जाएगा तो बाकी ये जो लवाजमात हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं किसी भी ढांचे के, रोटी, कपड़ा, मकान, सेहत, तालीम, तहफ़्फ़ुज़ वगैरह, वो खुद ब खुद एक आम आदमी को मिल जाते हैं। आज की इस वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में जो इंसाफ फराहम करने वाले इदारे हैं, अदलिया हैं, उनको चलाने वाले जो जजेस हैं वो किस तरीके से पाकिस्तान को लूट रहे हैं, किस तरीके से इंसाफ को पामाल कर रहे हैं। एक छोटी सी खबर थी कि जो पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब हैं, वो जब रिटायर हो चुके हैं तो उनको आखिर क्या क्या मराद दी गई और वो मराद खुद अपने हाथों से लिखकर सेटिंग बनाकर लेकर निकले हैं। आज की इस वीडियो में मैं उन मराद का अहाता करने जा रहा हूँ। बुनियादी चीज़ें आपको बता देता हूँ कि 10 लाख रुपए उनकी माहाना पेंशन होगी, 300 लीटर पेट्रोल माहाना उनको मुफ्त मिलेगा, 2000 यूनिट्स माहाना बिजली मुफ्त मिलेगी। इसी तरीके से हर महीने 3000 लोकल कॉल्स भी उनको मुफ्त दी जाएंगी। इसी तरीके से बिजली और पानी भी मुफ्त, सरकारी खर्चे पर एक ड्राइवर, अर्दली, सिक्योरिटी गार्ड और ग्रेड 16 का प्राइवेट सेक्रेटरी भी उसको मिलेगा। इसके अलावा उनको क्या क्या मराद दी जाएंगी। और मैं आपको बता दूं कि ये साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब आखिर कौन हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में ऐसे कौन कौन से फैसले किए कि मजबूरन आज हुकूमत को और सारे सेक्रेटरीट को, पूरे सेनेट को और जो हमारे आला हुकाम हैं वो क्यों इनकी बात मानने पर मजबूर हैं और क्यों उनको इतनी मोटी मोटी मराद दी जा रही हैं। आज आप जानेंगे। इसी वीडियो में हमारे साथ रहिएगा, शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब न किया हो इंडेक्स, तो अभी रेड बटन दबाकर चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर नई अपलोड होने वाली वीडियोस आप तमाम अहबाब तक पहुंचती रहे और आप मुस्तकबिल में भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो से फ़ायदे उठाते रहें। ख़वातीन और हज़रात, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के लिए इजाफी रिटायरमेंट की जो मराद रखी गई हैं, सरकारी फ़ाइलों में इस बात का इंकशाफ हुआ है। ये मैं वाज़े कर दूं कि जो आला अदलिया के रिटायर्ड जज होते हैं उनको भारी पेंशन और दीगर मराद पहले भी मिलती हैं, जिसकी मंजूरी अब भी मौजूदा हुकूमत ने दी है। हुआ ये कि अपनी रिटायरमेंट में चंद माह कबल उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने फुल कोर्ट से अपने लिए रिटायरमेंट के बाद इजाफी सहूलतों और मराद की मंजूरी हासिल की थी और इसके बाद वफाकी हुकूमत ने भी उसकी मंजूरी दे दी। हालांकि वजारत कानून और वजारत ख़जाना ने इस इकदाम पर हिचकिचाहट का मुजाहरा किया था। केस की सरकारी फाइल जो कि वजारत कानून को उस वक्त के डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने भेजी थी, उनसे मालूम होता है कि इब्तदाई तौर पर इस तजवीज़ पर कुछ हिचकिचाहट का मुजाहरा किया गया। दोस्तों, अगस्त 2018 में इमरान खान के वजीर आज़म बनने से चंद रोज़ कबल वजारत कानून ने वजीर आज़म हाउस को समरी भेजी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का 7 जुलाई 2018 को होने वाले इजलास का हवाला दिया गया। समरी में यह कहा गया कि फुल कोर्ट इजलास में फैसला किया गया है कि चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद और उन्हें एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की खिदमात सुप्रीम कोर्ट के बजट से फराहम की जाएंगी। वजारत कानून ने इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए यह कहा था कि ऐसी कोई भी मिसाल नहीं मिलती कि किसी रिटायर्ड विफाकी सेक्रेटरी या 22 ग्रेड के अफसर को 16 ग्रेड के असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की खिदमात सरकारी अखराजात पर फराहम की जाएं। जब ये केस वजारत खजाना भिजवाया गया तो इसके रेगुलेशन विंग ने सुप्रीम कोर्ट की तजवीज़ पर एतराज़ किए। रेगुलेशन विंग ने निशानदेही की कि सपोर्ट स्टाफ बतौर एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की सहूलत हाजिर सर्विस अफसरान जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज होंगे और मुमकिन है, लेकिन रिटायर्ड अफसरान के लिए ऐसी कोई शिक नहीं है। यानी जो लोग मौजूद होंगे, जो ऑन ड्यूटी होंगे, उनको तो ये मराद हासिल होंगी, लेकिन जो रिटायर्ड हो जाएगा इस तरीके से एडिशनल सेक्रेटरी या उनको जो 16वें 17वें ग्रेड का सेक्रेटरी नहीं दिया जा सकता। तो दोस्तों, वजारत खजाना की फाइल में यह भी लिखा हुआ है कि विफाकी हुकूमत पहले ही आला अदलिया के रिटायर्ड जजों बशमूल चीफ जस्टिस पाकिस्तान को पेंशन की मद में हैंडसम रकम और मुतादिद सहूलियात फराहम कर रही है, जबकि रिटायरमेंट के बाद किसी को यह हक नहीं है
کہ وہ निजी मकासद के लिए सपोर्ट स्टाफ की सहूलत हासिल करे, क्योंकि उनका मकसद हुकाम के अमूर अंजाम देना है। अगर इस तजवीज़ की मंजूरी दी जाती है तो इस तरह के मुतालबात दीगर दफातर जैसा कि आइनी इदारे जिसमें वफाकी शरई अदालत, हाई कोर्ट्स, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन नैब और पहले से रिटायर्ड आला अदलिया के चीफ जस्टिस वगैरह की जानिब से भी किए जा सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में वफाकी हुकूमत इन मुतालबात को रद्द नहीं कर सकेगी। तो दोस्तों, सेक्शन अफसर ने इसी हवाले से अपनी राय में ये लिखा था कि दर्ज बाला वजूहात के सबब ये तजवीज़ दी जाती है कि फाइनेंस डिवीजन इस तजवीज़ की हिमायत ना करे। इसके बाद ये फाइल फाइनेंस सेक्रेटरी को भिजवाई गई थी, जिन्होंने इस पर बात करने का कहकर उसे वापस एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी रेगुलेशन को भिजवा दिया था। जब उनकी बात हो गई तो वजारत खजाना ने मौक़िफ़ तब्दील किया और एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी रेगुलेशन, जिन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट की तजवीज़ मंजूर न करने की तायद की थी और एतराज़ उठाए थे, तजवीज़ की हिमायत की है। उन्होंने फाइल पर लिखा कि बात हो गई है, फाइनेंस सेक्रेटरी से ये बात हुई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा चूंकि एक आइनी ओहदा है और दीगर आइनी ओहदे जैसा कि सदर पाकिस्तान, सूबाई गवर्नर्स को रिटायरमेंट के बाद प्राइवेट सेक्रेटरीज और एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरीज की बिलतरतीब खिदमात फराहम की जाती हैं, लिहाजा हमें इस तजवीज़ पर कोई एतराज़ नहीं है। तो देखिए दोस्तों कि आपस में जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जो हमारे सेक्रेटरीट में जो सेक्रेटरीज बैठते हैं, जिनका ये काम है, उनकी भी आपस में इस चीज़ पर मुशावरत एक हतमी फैसले तक नहीं पहुंची, लेकिन सारा कुछ ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पर ही हो रहा है। ये है तहरीक इंसाफ, ये है इमरान खान का विजन कि ये नारे लगाते रहे, ये वोट इसी बुनियाद पर मांगते रहे कि दो नहीं एक पाकिस्तान, गरीब और अमीर का अलहदा नहीं, सिर्फ एक पाकिस्तान, ऐसा पाकिस्तान जिसमें इंसाफ का बोलबाला होगा। लेकिन ऐसा कुछ ना हो सका। इनकी हुकूमत के आने के चंद दिन में ही इन्होंने 1997 का जो ऑर्डर था, जो बिल था मराद के हवाले से, उसमें अमेंडमेंट की और उसी के साथ इन्होंने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को मराद फराहम करने के लिए उन्होंने सारा मामला रचाया है। तो दोस्तों, इजाफी मराद के अलावा चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के बाद ये चीज़ें हासिल कर सकेंगे। आप सुनते जाएं और आप हैरान हो जाएंगे कि कम कीमत पर सरकारी गाड़ी खरीदने की सहूलत मिलेगी रिटायरमेंट के बाद। तनख्वाह का 85% हिस्सा बतौर पेंशन, उस वक्त उनकी पेंशन 10 लाख रुपए माहाना बनती है। 3000 मुफ्त लोकल कॉल्स, माहाना के टेलीफोन बिल्स की अदायगी वगैरह, 2000 यूनिट्स माहाना मुफ्त बिजली की फरामी, 25 हेक्टोमीटर्स यूनिट माहाना मुफ्त गैस की फरामी, पानी की मुफ्त फरामी, माहाना 300 लीटर पेट्रोल की फरामी, एक ड्राइवर और एक अर्दली, या फिर वो चाहें तो ड्राइवर और अर्दली की तनख्वाह और उन्हें मिलने वाले वो तमाम अलाउंसेस और सहूलतों को मिलाकर स्पेशल इजाफी पेंशन वसूल कर सकते हैं। और 24 घंटे के लिए रिटायर्ड जज की रिहाइश गाह पर सिक्योरिटी गार्ड की फराहमी की सहूलियात भी इनकी पेंशन में शामिल हैं, यानी कि उनकी रिटायरमेंट के बाद की जो मरात हैं उसमें ये शामिल है। तो दोस्तों, आप इंसाफ के हवाले से, तहरीक इंसाफ के हवाले से, इमरान खान की हुकूमत के हवाले से, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मरात के हवाले से या इस पूरे निज़ाम के हवाले से अगर कुछ कहना चाहते हैं तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है। इस वीडियो के नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में आप अपनी कीमती राय का बेदरेग इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी कीमती राय नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक पहुंचाएं, ताकि हमारे दूसरे सुनने वाले अहबाब भी आपकी राय से, आपकी बात से, आपके तजर्बे से, आपके नज़रिए से, आपके विजन से फ़ायदा उठा सकें।